इंसान की ज़िंदगी में कर्म का बोलबाला है। प्रत्येक इंसान के साथ ही ऐसा होता है। कर्म का सबको पता है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। बड़े बड़े राजा, रंक और भगवान महावीर स्वामी तक कर्मों से बच नहीं पाए, तो हम तो किस खेत की मूली हैं। तो कर्म हमें सोच समझकर अच्छे करने चाहिए। मरने से पहले जीना सीखना, कहने का मतलब मरने की एक तैयारी करना। हमें अच्छे से अपना कर्म अच्छे करने चाहिए। फिर भी जाने अनजाने हम बुरे भी करते हैं, हम अच्छे भी करते हैं। चलो एक कथा सुना रही हूँ। अपने कर्मों को सोच विचार कर अच्छे से करें, कर्म अच्छे ही करें। तो इसी पर एक कहानी है। एक बार राजा श्रेनिक थे। श्रेनिक राजा भगवान महावीर के सम्मोशरण में गए। वहाँ पर उन्होंने भगवान महावीर के सम्मोशरण में बैठे और बाद में सम्मोशरण समाप्त होने के बाद उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के पास जाकर पूछा कि हे प्रभु, अभी इसी वक्त अगर मैं मर जाऊं तो बताइए मेरी क्या गति होगी। तो भगवान महावीर स्वामी ने बताया कि तुम्हें अगर अभी से आयुष्य समाप्त हो जाए तो इसी समय तुम नरक गति में जाओगे, क्योंकि तुम्हारी नरक का आयुष्य बंद किया हुआ है। तुमने एक कि किस लिए किया है उसे ये भी बताया कि तुमने एक जंगल में शिकार करते हुए हिरनी का वध किया और एक ही तीर से तुमने हिरनी को मारा। वो हिरनी गर्भवती थी, तो हिरनी और उसके दोनों बच्चों को तुमने मार दिया। और तुमने मारने के बाद भी अफसोस न जताते हुए बल्कि अपने पाप को सब लोगों को बताकर उनकी प्रशंसा के रूप में बताया कि हो मैंने तो एक तीर से 3 शिकार कर दिए, 3 जीवों को मार दिया। तो इससे तुमने निकाचित कर्म, जो कर्म किसी भी प्रकार की तपस्या से भी, जिन्हें कर्म बंधन से छुटकारा नहीं मिलता, कितनी भी तपस्या कर लो वो निकाचित कर्म जो बन जाते हैं, निकाचित कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। तो अब तुमने ऐसा कर्म का बंद कर लिया, चाहे तुमने कितने भी अच्छे कार्य किए हैं अपने राजधर्म में और तुम कितने भी अच्छे कार्य कर चुके हो, लेकिन तुम्हारी नरक गति है और तुम आने वाले समय में तीर्थंकर भी बनोगे, पद्मनाभ के तीर्थंकर बनोगे, लेकिन अवसर्पणी काल में, आने वाले कालों में बनोगे। तो उसने पूछा क्या कोई